Hello dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि एनिमल्स जो हैं, सबसे पहले तो एनिमल के हवाले से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए कि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स क्या होते हैं? ऑल आर यूकैरियोट्स, ऑल आर यूकैरियोट्स। फिर ये मल्टी सेलुलर भी हैं, फिर ये हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। याद रखिएगा, ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते, इन्हें कहते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। मीन्स ये निगलते हैं। याद रखिएगा, हेटेरोट्रॉफ और बहुत सारे हैं जिनके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन और फूड। लेकिन एनिमल्स, याद रखिएगा, वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, हम फूड को खाते हैं, हम निगलते हैं, हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक सिस्टम है फॉर डाइजेशन के लिए। तो ऐसे लिविंग बींग्स को हम नाम देंगे इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। इनके पास नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं है तो नो क्लोरोफिल, ना ही इनके पास क्लोरोफिल होता है। इनमें याद रखिएगा, एक सिंगल सेल जाइगोट जो है वो एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में चेंज होता है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था एनिमल्स का, जो हमें श्योर हो गया कि एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। क्या है? मल्टी सेलुलर है। यहां देखें, वर्ड लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर, विच मीन्स बहुत सारे सेल्स इनके पास मौजूद होते हैं और बाय नेचर वाइज दे आर यूकैरियोट्स। इनके सेल में याद रखिएगा कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेन्स भी होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टिश्यूज की और एनिमल टिश्यूज की, तो बेटा याद रखिएगा, टिश्यू जो है, टिश्यूज कहते हैं ग्रुप ऑफ द सेल्स को। लेकिन कौन सा ग्रुप? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, द ग्रुप ऑफ सिमिलर cells, or we can say that combination of similar cells for specific functions। स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जब ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, तो उसे हम टिश्यूज का नाम देते हैं। सेल के हवाले से आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि सेल हमारे पास एनिमल सेल, प्लांट सेल, वैसे यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ा आपने, प्रोकैरियोटिक सेल भी आपने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। और सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। वो टिश्यू एनिमल्स के हों या प्लांट्स के हों, क्योंकि वो लिविंग बींग्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स होते हैं, उनके पास टिश्यूज भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, ऑर्गन सिस्टम भी होंगे और एक मल्टी सेलुलर की बॉडी बनती है। तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स, जब सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो वो बना देते हैं टिश्यू। क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ द सेल। ये हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। लेकिन वो सेल जो कि स्ट्रक्चर वाइज सेम, जो कि फंक्शन वाइज सेम और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अरेंज हो, वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज। लेकिन टिश्यूज की बहुत सारी टाइप है। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स टिश्यूज, और वो टिश्यू जो मोस्ट कॉमन टिश्यू होते हैं एनिमल्स में, एज वेल एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में भी वो टिश्यू पाए जाते हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिनमें हमारे पास, अगर हम उसको हेडिंग दें यहाँ पर एनिमल टिश्यूज की, तो हमारे पास एनिमल जो टिश्यूज हैं, दे आर
डिफरेंट टाइप्स, जिनमें हमारे पास देखें एनिमल टिश्यूज में जो कैटेगरीज आती हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यूज as well as muscular tissues as well as अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं नर्वस टिश्यूज। तो ये चार ऐसी टाइप है टिश्यूज की जो कि मोस्ट कॉमन होती हैं एनिमल में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी एक हायर एनिमल में आता है, वेल ग्रेडेड कॉम्प्लेक्स एनिमल में आता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि इसमें चार मेजर कैटेगरीज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। तो वैसे तो क्लासिफिकेशन की जाए तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन चार मेजर कैटेगरीज आती हैं। एपिथेलियल टिश्यूज याद रखिएगा, ये हमारे पास वो टिश्यूज होते हैं जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और याद रखिएगा ये वो टिश्यूज हैं जो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, इन द ग्लैंड्स। कहाँ पाए जाते हैं, वो आर्गन्स जो कि ग्लैंडुलर आर्गन्स होते हैं। और ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड वो सेल्स जो कि खास किस्म की सीक्रेशन पैदा करें, वो सीक्रेशन हार्मोन हो या एंजाइम्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लैंड्स वो टिश्यूज होते हैं, वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं या वो ऑर्गन होते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास है the thyroid gland, or we can say that pituitary gland है। इसी तरह हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। इसी तरह हमारे पास पैनक्रियाज हैं और लिवर भी एक, याद रखिएगा क्या होता है, एक ग्लैंड है। वैसे आप क्लासिफिकेशन में जाएं तो ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन भी लिखते हैं, एंडोक्राइन भी लिखते हैं, लेकिन ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो बेटा ग्लैंड्स हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज या सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि सिंगल लेयर्ड सेल होते हैं और ये पाए जाते हैं ग्लैंड्स के अंदर। इनका काम क्या करना होता है, सीक्रेशन। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है, याद रखिएगा इनके फंक्शंस की जब हम बात करें तो फंक्शन में इनका काम होता है सीक्रेशन। वो सीक्रेशन करते हैं या तो ऑफ एंजाइम्स की, और वी कैन से दैट हार्मोन्स की। हार्मोन की सीक्रेशन भी एज वेल एज एंजाइम्स की सीक्रेशन भी ग्लैंड्स की जिम्मेदारी है। या फिर और बहुत सारे, जिस तरह कुछ म्यूकस सीक्रेट भी करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, जिस तरह म्यूकस सीक्रेट करने वाले ग्लैंड हैं, और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्ट फॉर्म, सेल्स आर इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी कि इसमें आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। और इनके सेल्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह ये आपस में जुड़े हुए होते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और सिंगल लेयर्ड सेल हैं ये। जिस तरह यहाँ पर देखें, दिस इज कॉल्ड सेल, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास न्यूक्लियस। तो सिंगल लेयर्ड सेल हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, ग्लैंड्स में पाए जा रहे हैं। ग्लैंड की मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दी, इनका काम सीक्रेशन करना होता है, एंजाइम, हार्मोन्स या फिर म्यूकस। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज याद रखिएगा
ये हमारे पास वो टिश्यूज होते हैं जिनके पास फाइबर्स एंड सेल्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज हैविंग फाइबर्स एंड सेल्स। फाइबर्स और सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और बाय नेचर वाइज देखें तो दे में बी हार्ड और में बी सॉफ्ट। सॉफ्ट भी होंगे और हार्ड भी होते हैं। अगर हार्ड के हवाले से देखें हम, तो याद रखिएगा बेटा, हमारे पास पाए जाने वाले जो बोन्स हैं, हमारी हड्डियां जो हैं, एज वेल एज एंड कार्टिलेजिस, कार्टिलेजिस में पाए जाने वाले टिश्यूज को हम हार्ड टिश्यूज का नाम देते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारी बोन्स में पाए जाते हैं। बोन्स की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी कि दिस इज द बोन। ये हमारे पास क्या है? एक बोन है। बोन के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स होंगे, एज वेल एज इनके पास सेल्स मौजूद होते हैं। इसके फाइबर्स और सेल्स मिलकर बनाते हैं हमारी बोन्स, हमारी कार्टिलेजिस, जिनके अंदर क्या होता है? इनके सेल्स फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर होती हैं कोलेजन प्रोटीन्स। लेकिन उस वक्त स्पेशली हमारी बोन्स जो होती हैं, जिनमें जिन सेल्स के अंदर, जिन टिश्यूज के अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपॉजिट हो जाता है, इनके अंदर क्या जमा होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस जब डिपॉजिट होगा तो इसके टिश्यू क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा हमारे पास कार्टिलेजिस, जिनको हम सॉफ्ट बोन कहते हैं। आपके कान की बोन है, आपके नाक की बोन है, ये सॉफ्ट होती है। आप देखें, इसको थोड़ा सा प्रेस करके देख लें, अभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप कि आप इसको प्रेस करके दोबारा छोड़ेंगे, ये अपनी असल हालत में आ जाती हैं। लेकिन ये फिर भी हार्ड में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल जरूर है लेकिन दे आर। और इसी तरह हमारे पास बोन्स हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपॉजिटेड होता है। जब कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपॉजिटेड है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। इनके अंदर हमने पढ़ा कि सेल्स एंड फाइबर्स मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? मैट्रिक्स। इनके अंदर सेल्स, इनके पास याद रखिएगा डिपोजिशन अगर हो जाएगी तो यहाँ पर दीज आर दी फाइबर्स, इनके पर फाइबर भी मौजूद हैं, फाइबर्स मौजूद हैं, सेल्स मौजूद हैं, मैट्रिक्स मौजूद हैं। इनके अंदर अगर ये जेली लाइक हैं तो ये कार्टिलेज में चले जाएंगे, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट। और जिस तरह हमारे पास जो है वो अगर हार्ड में चले जाएंगे, इनमें डिपोजिशन हो जाएगी फास्फोरस की और कैल्शियम की। जब फास्फोरस एंड कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा तो ये बन जाएंगे हार्ड टिश्यूज। तो हमारे पास हार्ड टिश्यूज कहाँ पर होते हैं? इन दी बोन्स। और सॉफ्ट टिश्यूज कहाँ पर होते हैं? इन दी जो है वो कार्टिलेजिस में भी टिश्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड टिश्यू। इस तरह सॉफ्ट की मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आपको दी जाए तो हमारे पास ब्लड के टिश्यूज, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं हम इसको कि हमारे पास ह्यूमन ब्लड जो है हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द कनेक्टिव टिश्यूज, इट इज द विस्कस फ्लूइड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। क्या है? विस्कस फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का जो विस्कस फ्लूइड है उससे हम नाम देते हैं ब्लड। अब ब्लड में जब आपने देखा होगा तो ब्लड में हमारे पास दो मेजर कॉमन चीजें होती हैं। एक होती है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड होता है, और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, एज वेल एज क्या मौजूद होता है? इनमें प्लाज्मा मौजूद होता है। अगर हम ब्लड के कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो दिस इज, अब इसमें हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉप ऑफ ब्लड ले लिया है, तो इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? ब्लड सेल्स भी होंगे, जिन्हें डिफरेंट टाइप्स के। इसके अंदर जो है वो दीज आर दी ब्लड सेल्स। इसमें आरबीसीज भी होते हैं, जिसमें हमारे पास प्लेटलेट्स भी होते हैं, जिनमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं।
तो ये हमारे पास है आरबीसीज, ये हमारे पास है प्लेटलेट्स, ये हमारे पास है डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? रेड ब्लड कार्पसेल्स। इन्हें हम क्या नाम देंगे? रेड ब्लड सेल्स का नाम देंगे, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम? वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लीकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीकोसाइट्स। तो अब हमारे पास क्या है? ड्रॉप ऑफ फ्लूइड हमने लिया, उसमें पता चला कि प्लाज्मा भी साथ साथ है, फ्लूइडी मटेरियल भी साथ साथ है, और इसके साथ बहुत सारी जो है वो आपको नर्व फाइबर्स भी नजर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, और ये हमारे पास एक फ्लूइड है जिसके अंदर क्या मौजूद है? बहुत सारे जो है ब्लड सेल्स मौजूद हैं, आरबीसीज की फॉर्म में, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्म में, और ये एक फ्लूइड है जो कि जेली लाइक आप कह लें या एक फ्लूइडी मटेरियल कह लें, जिसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स। अब ये हमारे पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, जो कि मोस्टली मेनली दे आर सॉफ्ट। देखिए सॉफ्ट तो हमारे पास कार्टिलेजेस भी थी, लेकिन ये हमारे पास मेनली सॉफ्ट में आते हैं, लेकिन बोन्स हमारे पास हार्ड टिश्यूज में आएंगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम डिस्कस करें ब्रीफली मस्कुलर टिश्यूज को एनिमल के हवाले से, तो मस्कुलर टिश्यूज की जब हम जिक्र करेंगे तो बेटा वो टिश्यूज जो कि हमारा क्या बनाते हैं बेटा? मस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मसल्स बनाते हैं। याद रखिएगा, हमारी मसल बॉडीज, हमारे आपने देखा होगा स्केलेटन के साथ मसल्स लगे हुए, जिसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट होती है। जब ये एडजॉइन होकर हमारी स्केलेटन के साथ मूवमेंट करते हैं तो ये क्या बना रहे होते हैं? ये बना रहे होते हैं दी मसल बंडल एंड मसल बॉडीज। तो मसल टिश्यूज अगर देखें तो हमारे पास मसल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स हैं, जिसमें हमारे पास याद रखिएगा और कौन से मसल्स हैं? हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करते जाएं तो हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर इस तरह स्पेंडल लाइक होती है इनके सेल्स की, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस के साथ। इसी तरह जो कार्डिक सेल्स होते हैं इनके, वो होते हैं लाइक दिस, और ये बहुत सारे सेल मिलकर कार्डिक टिश्यूज बनाएंगे जो कि आपस बायन्यूक्लिएटेड भी होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड भी। इनको बाय टू यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें एक न्यूक्लियस भी है और दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इन केस ऑफ मसल सेल्स में अगर हम देखें स्केलेटल मसल्स में, तो यहाँ पर स्ट्रेशन स्ट्रिप्स यहाँ पर भी होती हैं, डार्क लाइंस, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, साइलेंड्रिकल सेल्स हैं, साइलेंड्रिकल सेल्स। ये साइलेंड्रिकल सेल्स ये मसल्स के सेल्स हैं। अब ये सेल्स मिलकर कार्डिक टिश्यूज बनाते हैं, कार्डिक मसल टिश्यूज, स्केलेटल मसल टिश्यूज, स्मूथ मसल टिश्यूज। आगे अगर डिटेल में आप जाएंगे तो हमारे पास स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। कार्डिक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? इन द हार्ट। स्मूथ मसल्स के हवाले से अगर आप देखें तो हमारे पास स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ होते हैं? इन द लिवर, इन द लंग्स, इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं। कार्डिक मसल्स इन द हार्ट, और स्केलेटल मसल्स हमारे पास स्केलेटल टिश्यूज जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स में होंगे, यानी वो मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन के साथ कनेक्टेड हैं।
इनके साथ ये लगे हुए होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें इन केस ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें अगर हम नर्वस टिश्यूज का, किसका बेटा, नर्वस टिश्यूज, तो बेटा वो टिश्यूज जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट। ये कैसे बनते हैं, ये न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं। न्यूरॉन सेल्स जो है ये मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यूज, जो कहाँ पाए जाएंगे, हमारे ब्रेन में और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। बेटा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमें किसी भी किस्म का जो एहसास होता है, किसी भी किस्म की जो फीलिंग्स होती हैं, कोई भी हमारी बॉडी ने एक्शन लेना होता है, वो मूवमेंट का हो, वो हार्ट बीट का हो, वो टेम्परेचर का हो, वो वार्मनेस का हो, वो कोल्डनेस का हो, जो भी सेंसेशन हमें सारी मिल रही होती हैं, वो कौन देते हैं, वो देते हैं नर्वस सेल्स एंड नर्वस टिश्यूज, जो कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होते हैं नॉर्मली। इनके अंदर क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो जान रखिएगा जो नर्व सेल होते हैं इनके पास होते हैं डेंड्राइट्स, इनके पास होते हैं ये वाला रीजन कहलाता है सोमा, जिसके अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल होंगे। क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये कहलाता है फाइबर, जो लॉन्ग फाइबर होता है थ्रेड की तरह, धागे की तरह, उसे कहते हैं एक्सॉन, और ये वाला रीजन कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये टर्मिनल है जिसको नर्व एंडिंग कहते हैं। इस तरह जब बहुत सारी न्यूरॉन मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हमारा ब्रेन। क्या बनाती हैं, ब्रेन बनाती हैं, और बनाती है स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से आपकी रीढ़ की हड्डी से पास होता होगा, नीचे की तरफ जाती है ट्यूब लाइक, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसे हम नाम देते हैं ब्रेन। ठीक है, अब ये जो नर्वस टिश्यूज हैं इनका क्या काम होता है, याद रखिएगा, इनका फंक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को जनरेट करना होता है एज वेल एज कंडक्ट करना होता है। ये किसी भी किस्म की जो हमें महसूस होता है, बाहर से कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई मैसेज आता है, उसको वसूल करके हमारे ब्रेन तक भेजना और ब्रेन से कमांड लेकर हमारे बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट तक आना, दैट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यूज। तो ये हमारे मेरे उन छोटे बच्चों के लिए जो छोटे से मुन्ने से जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप हमें टाइप ऑफ द टिश्यू पढ़ाएं, दे आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें टिश्यू भी पढ़ाइएगा, जो कि नन्हे मुन्ने बच्चे थे हमारे सेंटर के। तो इंशाल्लाह ताला उन बच्चों के लिए मैं मज़ीद भी याद रखूँगा ये लेक्चर्स, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स।